बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ड्रेस कोड में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। यह मामला खत्म क्यों नहीं होता? हिजाब पर जो ये जिद है, ये हट है, ये छोड़ क्यों नहीं दिया जाता? हिजाब पर जिद नहीं है, ना हट है। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पहले भी मेरी ये बात हो चुकी है, ये जिद और हट नहीं है, ये हक है। अगर आप चाहते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता है कि ये इसको इतना इशू, अगर जैसे हमारे यहाँ के हालात और माहौल हो गया है कि कोई भी मुद्दे को लेके इशू बनाना है, उस पर हंगामा करना है, उसको फिर खींचना है, तानना है, तो मेरे ख्याल से ये हक की बात है कि मेरा हक है कि मैं सर ढकूं ना ढकूं। ये मेरी अपनी इच्छा पे क्यों नहीं छोड़ा जाता है? और आज तक, अभी इससे पहले क्यों ऐसा था, और अचानक ऐसे माहौल में क्या तब्दीली आई है कि साहब हिजाब इतना ज़्यादा ममनू, इतना ख़तरनाक और इतनी बुरी चीज़ हो गया कि सर पे दुपट्टा ओढ़ना या सर ढकना एकदम से बुरा हो गया, जबकि हर मजहब में। लेकिन अभी फिलहाल कानून के दायरे में है और कानूनी दावपेच हमें समझाने के लिए अल्ताफ खान जी हमारे साथ जुड़ गए। अल्ताफ जी, आपको भी इस बहस में जोड़ना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, हिजाब पर जो दलीलें दी गई और जो ये एक बड़ा फैसला आया है जिसको लेकर आज हम चर्चा करें, अगर आप उसकी कानूनी बारीकियां हमें बता सकें। ठीक है, अल्ताफ खान से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा, और कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। यास्मीन फारूकी जी, यहां जो आपने बात कही कि हक है, अगर कोई छात्र यह कहता है कि टैटू बनवाना मेरा हक है, मैं कान में जो है वो ईयर पियर्सिंग करा के जाऊंगा, मेरा हक है कि मैं हाफ स्लीव की जो है बनियान पहन करके, जो जिम वेस्ट होता है वो पहन करके कॉलेज में जाऊंगा। मैम, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। ड्रेस कोड जो होती है वो कोई भी संस्थान, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, उसका हक होता है, और यही बात तो हाईकोर्ट ने कही है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मेरी राय कोई मायने नहीं रखती, अदालत की राय। अंबर ज़ैदी, इस पर रिस्पॉन्ड करें आप। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही बहस भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम जब भी हिजाब पे बहस करते हैं तो यही बात कही जाती है कि अचानक से हिजाब से बुर्के से क्यों नफरत हो गई। हिजाब से बुर्के से ना तो किसी को नफरत है और ना ही कोई एतराज़ है। सिर्फ सवाल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्लासरूम के अंदर, जो जहाँ पर कोई भी, नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पर ड्रेस कोड लागू होता है, उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी हर उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े स्टूडेंट या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ड्रेस कोड फॉलो करें। और एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार बड़ा होता है इंडिविजुअल के अधिकार से। मलिका, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी, जब कर्नाटक का हिजाब विवाद शुरू हुआ था, तब भी वहां पर भी ये प्रूव नहीं हो सका कि हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी कितनी बहस चली, वहां पे भी नहीं प्रूव हो पाया। अब वापस बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी वही पिला के छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले तजाकिस्तान ने हिजाब को बैन किया है, तो मुस्लिम कंट्रीज में बैन हो रहा है, यहाँ पर एक ऐसी इस्लामिक सुप्रीमेसी को लागू करने की जिद लगाई हुई है वाला देश है जिसने हिजाब बैन करा है। इस पर आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो का रुख करना भी जरूरी है। हमारे सहयोगी सैयद मुबशिर दिल्ली से मेरे साथ जुड़े। सैयद, आपके पास आना चाहूंगी, आपके पास अगर वहां पर लोग मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानिए। बिल्कुल मलिका, देखिए, हिजाब को लेकर ये पूरा बवाल कोई नया नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अपना फैसला दिया, बात है, अरे हिजाब को लेके महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ड्रेस कोड लागू होता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। आप लोग कितने सहमत हैं इस चीज़ को कि आप लोग हिजाब पहनते हैं और अब बाहर निकलते हैं, आप लोगों को कितने सहमत और किस तरीके की राय आप? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर हिजाब की बात है तो और भी चीज़ें हैं जिन पर बैन लगाना चाहिए, जैसे कि तिलक पे भी बैन लगाना चाहिए। अगर हिजाब पे लगाना, इक्वालिटी देख रहे हैं ना, तो इक्वालिटी करो। फिर अभी ये चीज़ क्यों हो रहा है कि हिजाब पे ही करा जा रहा है, ये गलत है। मुबशिर, आप उनको बताएं, इनको बताएं कि वहां पर कई चीजें उसमें शामिल की गई हैं, अकेला हिजाब और बुर्के का मामला नहीं है, बहुत सारी चीजें, एक पूरी लंबी लिस्ट है, ये बताएं आप उनको। बिल्कुल सिर्फ हिजाब को लेकर ही नहीं है, किसी भी तरीके का मजहबी या धार्मिक, जिस तरीके से कोई तिलक लगा के आता है, कोई कुछ करके आता है, कुछ, उन सभी चीज़ों पर बैन है। तो आपको लगता है कि अगर एक समान चीज़ें होती हैं, एक तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो ठीक है, सिर्फ हिजाब को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है इस पर? नहीं, देखा जाए तो गलत है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है इससे आप अपना रिलीजियस प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। इसीलिए चाहे वो कोई भी। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से इंडिया है, फ्रांस नहीं है, कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स को मानते हैं।
तो किसी भी लाइक रिलीजियस चीज़ों को ऐसे बैन कर देना ये थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाता है। नहीं तो अगर एक इंस्टीट्यूट में ड्रेस कोड लागू है कि हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अल्ताफ खान साहब है, वकील है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश पांडे भी हमारे साथ है, उनके साथ भी और लोग हैं। नीतीश, मैं आपके पास आऊंगा। अल्ताफ खान साहब, अदालत में क्या हुआ, क्या कुछ दलीलें दी गई, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ये जो याचिका फाइल की गई थी ये 9 छात्राओं की तरफ से फाइल की गई थी जो कि सीनियर कॉलेज की स्टूडेंट हैं, एनजी आचार्य कॉलेज की। मामला पहली बार जब रोशनी में आया जब 1 मई 2024 को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है कि हिजाब, बुर्का और नकाब पे पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट भी आता है ऑनलाइन एडमिशन के लिए। आगे बढ़े उससे पहले मैं बीच में आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। क्या ये बैन इन सिर्फ 3 चीजों पर था या उसमें और भी चीजें थी? टोपी भी थी, कुछ और भी चीजें थी? देखिए, उसमें कैप और स्टोल के बारे में भी, कैप और स्टोल के बारे में था कि हमारे जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 3 चीजें क्यों बता रहे हैं? जी हाँ, बता रहे हैं आपको जी, बिकॉज हमारी जो याचिका का जो पार्ट था वो नकाब और हिजाब से ही रिलेटेड था जी। बिकॉज लड़कियां जो है नकाब और हिजाब पहन के आती थी और 9 स्टूडेंट का ये याचिका थी और उनसे उनको जो व्यतीत थी, जो आदेश से, जो इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट थे जो इशू किया गया था एनजी आचार्य कॉलेज से, वो सिर्फ नकाब और हिजाब के हाईकोर्ट ने क्या कहा से व्यतीत थी। हाईकोर्ट की, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, गौरतलब है, ब्रीफ रिस्पांस गौरतलब ये है हाईकोर्ट की ओर से डिसीजन में क्या कहा गया? लेकिन देखिए, याचिका आज खारिज की गई है, लेकिन हमारा ये सवाल था कि अगर 2 साल या 4 सालों से ये हिजाब और नकाब यहाँ पे अलाउड था तो अचानक ओवरनाइट क्या हो गया कि अचानक ये बैन कर दिया गया। और बहुत सारी अदर जो आर्गूमेंट्स हैं, जैसे याचिका में हमने डाला है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 29 के बारे में हमने कहा। और हमने ये कहा कि ये मामला राइट टू चॉइस का है, राइट टू फ्रीडम का है और राइट टू प्राइवेसी का है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, राइट टू कंसाइंस का है, राइट टू लिबर्टी का है। जो याचिका में अल्ताफ जी एक दलील और दी गई थी छात्राओं की तरफ से, वो ये थी कि ये जो ड्रेस कोड है वो उनकी निजता, गरिमा और जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन करता है। ये दलील क्या कितनी दमदार साबित हुई अदालत में? जी हाँ, जी देखिए, अभी पूरा जजमेंट का कॉपी अपलोड नहीं हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पे, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ करके सुनाया गया है। हम लोग पूरे जजमेंट की कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद में हम आगे फैसला करेंगे। वैसे प्राइमरीली हमने बात की है स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने ये कहा है प्राइमरीली कि ये जो भी आदेश पास हुआ है उनके अगेंस्ट में, उसके लिए वो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गुहार लगाएंगे। लेकिन ऑर्डर की कॉपी और जजमेंट की कॉपी आने के बाद में हम इसे देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद आगे फैसला लेंगे। ठीक है, यहां बताना चाहूंगा और अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी मालूम होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का इस बारे में एक फैसला ऑलरेडी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। हम और लोगों को भी इसमें बहस में जोड़ना चाहेंगे। हमारे साथ नीतीश पांडे हैं। नीतीश, आपके साथ जो लोग हैं उनसे बात करें, इस फैसले को लेकर के क्या राय रखते हैं? जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, नाम जानेंगे आप? ज़ैनब। एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुंबई हाईकोर्ट का फैसला सामने है हिजाब को लेकर, तो आपका क्या कहना है? हिजाब हिस्सा है धर्म का आपके, क्या ये एकदम जरूरी है या फिर इस पे कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है? अगर किसी शिक्षण संस्थान में आप जाते हैं, हिजाब पर अगर बैन हो, अगर बात करें तो मुंह ढकने पर बैन हो। बिल्कुल ज़रूरी है, अगर जो करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ करना ये बहुत ही नीतीश, आप इनको भी बताएं कि यहाँ धर्म से छेड़छाड़ की कोई बात नहीं है, उसमें टोपी पर भी बैन लगाया गया है, स्टोल पर भी बैन लगाया गया है। ये एजुकेशन देना बड़ा जरूरी है लोगों को। देखिए, धर्म से छेड़छाड़ की कोई बात नहीं है। टोपी पर भी बैन है, इसके अलावा अन्य चीजों पर भी बैन है। और सरदार की पगड़ियों पे क्यों बैन नहीं होता फिर? सिर्फ देखिए, ये अलग बात है, ये अलग बात है। नीतीश, आप इनको समझाएं कि ये एक अलग बात है और ये अदालत में स्थापित चीजें हैं, अलग अलग चीजों को ना जोड़े। जी न्यूज़।